अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है सही? यस सर, आ रही है। ठीक। आ रही है सर। अच्छा जी, क्लास के स्टार्ट में कोई अच्छी बात कर लेते हैं, मैं स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी उस पे, तवक्कुल पे। अच्छा, एक सिफ्त है इखलास। इखलास जो है ना, वो उसका मतलब ये है कि आदमी कोई भी काम करे, हर काम के पीछे कोई रीजन होता है ना। बड़ी मशहूर हदीस है कि अमलों का दारोमदार नियतों पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमाल का दारोमदार नियतों पर। ठीक है। तो ये बुखारी में ना, बुखारी शरीफ में ये गालिबन शायद पहली हदीस है या आखिरी हदीस है किताब में। और उसमें उन्होंने यही लिखा है कि तफसीर में कि ये जो है ना, समझो एक तरह से पूरा इस्लाम आ जाता है। मफहूम है इसका कि इस हदीस के अंदर पूरा इस्लाम आ जाता है, क्योंकि कोई भी आप काम करोगे तो वो जाहिर है, अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए है तो वो काम अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है, चाहे बाज़ाहिर देखने में वो कैसा ही हो। लेकिन अगर वो आप काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हो, और उसके अंदर जो है आपने अल्लाह की रज़ा को मलूज़ खातिर रखा है, और उसके अंदर आपने अल्लाह की हदूद की पाबंदी भी की है, तो इसलिए वो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। ठीक है। तो इखलास का मतलब ये है कि अभी आज की जो सिफ्त है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इखलास है। इखलास का ये मतलब है कि कोई भी काम करे, उसका रीज़न ये हो कि अल्लाह हमसे राज़ी हो, अल्लाह की रज़ा के लिए हम काम करें। वरना काम करने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हम अल्लाह की रज़ा को मलूज़ खातिर रखेंगे हर काम के पीछे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो उस काम में बरकत अल्लाह पाक दे देंगे, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। दूसरा, वो काम जो है ना आदमी बेहतरीन तरीके से करेगा। ठीक है। तो जैसे हम तो नमाज में तो हम नियत करते हैं ना, वास्ते अल्लाह की। नमाज में हम नियत करते हैं ना कि 4 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह के, 2 रकात फ़र्ज वास्ते अल्लाह के। इससे हर काम करने से पहले हम नियत कर, नमाज में तो हमें प्रैक्टिस कराई जाती है। हर काम करने से हम ये नियत, पहले नियत करें हम ये वास्ते अल्लाह के कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम हो। कोई भी काम, सही काम, अच्छा काम, जायज़ काम, डेली काम, डेली रूटीन में जो हम काम करते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो हम नियत करें हम वास्ते अल्लाह के पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह पाक एक तो पढ़ाई में हमारी बरकत दे देगा, और इस पढ़ाई पढ़ने पढ़ाने को जो है अल्लाह पाक फिर खैर का जरिया भी बनाएगा, नियत की वजह से। तो इसलिए जो है ना बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी नियतों को जो है ना वो टटोलते रहें, क्योंकि एक आदमी तो काम बज़ाहिर अगर देखने में अच्छा है, लेकिन नीयत बुरी है पीछे, तो वो अमल जो है ना इंसान का बर्बाद हो जाता है। तो नीयत ये होती है इंसान की, मेरी शोहरत हो, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं है, अपनी शोहरत मकसूद है। या नीयत ये होती है कि जो है लोग मुझे अच्छा कहें, अब ये भी जो है ना अल्लाह की रज़ा नहीं है इसमें। ठीक है। तो जो काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, तो फिर आदमी इस बात की परवाह नहीं करता कि लोग उसे अच्छा कह रहे हैं या बुरा कह रहे हैं। वो तो अपने काम को अच्छे तरीके से निभाएगा, और अल्लाह की रज़ा के लिए वो करता रहेगा। जैसे आपका पड़ोसी है, मिसाल के तौर पर पड़ोसी से आप अच्छा मामला रखोगे अल्लाह की रज़ा के लिए। ठीक है। चाहे आपका पड़ोसी रिटर्न में आपसे बदसलूकी भी करे, फिर भी आप उससे बदसलूकी नहीं करोगे, क्योंकि आप अल्लाह की रज़ा के लिए उसके साथ उसने सलूक कर रहे हो। तो जो आदमी अल्लाह की रज़ा के लिए कोई काम करता है, तो रिटर्न में किसी से कुछ नहीं चाहता, सिर्फ अल्लाह से ही चाहता है। इसको कहते हैं इखलास। और ये सिर्फ जो है ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बगैर इखलास के अमाल होंगे, तो अल्लाह पाक क़यामत के दिन सारे अमाल को जो है ना अल्लाह सारे अमाल को अल्लाह पाक रिजेक्ट कर देंगे, कबूल नहीं करेंगे। सिर्फ वही अमल कबूल होगा जो इखलास के साथ, अल्लाह के साथ, अखलास के साथ इंसान ने अच्छी नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए किया हो। इसलिए नियत बहुत ज़रूरी है हर काम का शुरू करने से पहले।
एक तो ये आप करें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हर काम शुरू करने से, अच्छे काम शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें, तो ऑटोमेटिकली आदमी का ध्यान अल्लाह की तरफ चला जाता है। अगर आप ये कलमात पढ़ लेते हो, बरकत भी आ जाती है उस काम में, और अल्लाह का ध्यान, अल्लाह की तरफ इंसान का ध्यान भी चला जाता है, और नियत भी हो जाती है कि भाई मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। नियत भी कर लें आप, साथ साथ बिस्मिल्लाह पढ़ें और साथ साथ नियत भी कर लें मैं अल्लाह के लिए कर, फिर आप देखना उस काम में अल्लाह कितनी बरकत देगा, और वो काम कितने अच्छे तरीके से होगा, और उस काम के अंदर जो है वो कितनी खैर अल्लाह पाक वजूद में लाएगा उस काम के जरिए से। तो ये आज की अच्छी बात थी। अच्छा, ये हमने चैप्टर 6 आज स्टार्ट करना है, और उसके स्टार्ट मतलब एक इनिशियल प्रोसेसिंग है। अच्छा, आज आपके दो क्विज भी हैं। क्विज मैंने आपको जैसे लास्ट क्लास में बताया था, तो क्विज 4 और क्विज 5, दो क्विज अभी होंगे। सॉरी, क्विज 3 और क्विज 4, दो क्विज अभी। मोहम्मद हसन अहमद मौजूद है? हसन अहमद, ठीक है। शाहजेब अजहर, शाहजेब अजहर। आतिका शुएब। अच्छा, एहसन एजाज, ठीक है। एहसन एजाज प्रेजेंट है, आतिका नहीं है। आतिका भी प्रेजेंट है, एहसन भी प्रेजेंट है। शाहजेब अजहर है? शाहजेब अजहर, मेरे ख्याल में शाहजेब अजहर नहीं है। सही है। अच्छा, बाकी है तहूर बिन तौफीक। तहूर बिन तौफीक है, ठीक है। रिदा उस्मान, ठीक है, प्रेजेंट है। आशा, आशा प्रेजेंट है, ठीक है। शमून यूनस, शमून यूनस। समीर मुस्तफ़ा, समीर मुस्तफ़ा है, तो समीर मुस्तफ़ा मौजूद है। शमून नहीं है, शमून भी है, ठीक है। मोहम्मद अहाद, मोहम्मद अहाद, सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद बिलाल हदीद, मोहम्मद बिलाल हदीद, ठीक है, प्रेजेंट है। मियाँ सुहेब अहमद जान, मियाँ सुहेब अहमद जान, ठीक है, प्रेजेंट है। मोहम्मद माज, मोहम्मद माज, सही है, प्रेजेंट है। उसामा मीर, उसामा मीर नहीं है। अच्छा, 9941। अच्छा, सफिया सज्जाद, सफिया सज्जाद, सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद अली सिद्दीकी, मोहम्मद अली सिद्दीकी नहीं है। अच्छा, हसान सुहेल सही है, प्रेजेंट है हसान सुहेल। मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा प्रेजेंट है, ठीक है। उजैब हिलाल, उजैब हिलाल, उजैब हिलाल मौजूद नहीं है, सही है, प्रेजेंट है, ठीक है। रिदा जाफरी, सही है, प्रेजेंट है, रिदा जाफरी। और शिरीन मशल, सही है, प्रेजेंट है। मधिया खान, मधिया खान, ठीक है, प्रेजेंट है। जैन सलीम, जैन सलीम नहीं है, हाँ, ठीक है, प्रेजेंट है। जैन सलीम प्रेजेंट है। मुनीस रजा, सही है, प्रेजेंट है। मोहम्मद इबाद, मोहम्मद इबाद सही है, प्रेजेंट है।
मोहम्मद शाहजेब जाफरी, ठीक है, प्रेजेंट है। सैयद अब्दुल सुबहान और सैयद अब्दुल मन्नान, ये मौजूद है दोनों भाई। सैयद अब्दुल सुबहान, अब्दुल मन्नान नहीं है। अच्छा, प्रेजेंट है दोनों, ठीक है, सही है। सिर्फ एब्सेंट इस वक्त शाहजेब अजहर, उसामा मीर और मोहम्मद अली सिद्दीकी एब्सेंट है, बाकी सारे प्रेजेंट है उनके अलावा। अच्छा, ये हमारा जो है ना आज लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आज 6 चैप्टर कंडीशनल प्रोसेसिंग, और एग्जाम के फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर से जो है चैप्टर 6, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, बात हो रही है कंडीशनल ब्रांचिंग की। कंडीशनल ब्रांचिंग किसे कहते हैं? कंडीशनल ब्रांचिंग वही चीज़ है कि आप चाह रहे हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं कि प्रोग्राम का खोलो कंट्रोल, अगर यस करे यूजर तो ये काम हो जाए, नो करे तो ये काम हो जाए। जैसे इफ एल्स होता है ना, इफ एल्स आप करते हो, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर इफ स्टेटमेंट है या स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट शायद आपने की हो, सी प्लस प्लस में होती है स्विच स्टेटमेंट। वैसे हर लैंग्वेज में इफ एल्स तो होता ही है। तो इफ एल्स में हम क्या कर रहे होते हैं? कंडीशनल ब्रांचिंग कर रहे होते हैं कि अगर ये काम सही है तो ये, अगर ये सही है तो ये काम हो, अगर ये सही नहीं है तो ये काम ना हो। इसको हम कहते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो है ना वो जाहिर है इसके अंदर जो है वो कंडीशनल ब्रांचिंग के जरिए से जो है ना हम अपनी लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। इसी को हम ब्रांचिंग लॉजिक कहते हैं। ब्रांच निकल रही होती है ना, अगर ये काम सही है तो ये करो, अगर ये काम सही नहीं है तो ये काम करो, तो ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो ब्रांच, इसको हम ब्रांचिंग लॉजिक भी कहते हैं, इफ एल्स को। कंडीशनल ब्रांचिंग को, इफ एल्स को हम ब्रांचिंग लॉजिक भी कहते हैं। तो assembly language as it is provides all the tools you need to decision making logic, ठीक है। जितनी भी डिसीजन मेकिंग लॉजिक है वो सारी इन्हीं टूल्स की वजह से जो है वो हम जो है इसमें ले सकते हैं। अच्छा, मोहम्मद अली सिद्दीकी ने ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, आपकी अटेंडेंस लग गई। अच्छा जी, ये स्टेटस फ्लैग्स हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्टेटस फ्लैग में जीरो फ्लैग, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग, ये तो हमें पहले भी पढ़ चुके हैं, कई दो मरतबा पढ़ चुके हैं। और ये आपको पता है ये फ्लैग जो है कब सेट होता है और कब क्लियर होता है। एंड इंस्ट्रक्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर एंड इंस्ट्रक्शन जो असेंबली में मौजूद है, ठीक है। तो एंड जो है, एंड इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स द बूलियन बिटवाइज एंड ऑपरेशन, जो वही एंड ऑपरेशन जो हम करते हैं जब दोनों कंडीशन, जितनी भी कंडीशन है सारी ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स आता है। तो इसको एंड ऑपरेशन कहते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स है। एंड लिखने के बाद आप डेस्टिनेशन लिख दें, रजिस्टर हो गया वेरिएबल होगा, और सोर्स लिख दें जो कि रजिस्टर हो गया वेरिएबल होगा। और ये उसके जो है वो कॉम्बिनेशन है जो कि अलाउड पैरामीटर्स हैं, यानी कि सिंटैक्स के वाइज आप ये चीज कर सकते हैं। एंड दोनों रजिस्टर हो सकते हैं, सोर्स डेस्टिनेशन। सोर्स डेस्टिनेशन, एक रजिस्टर डेस्टिनेशन हो सकता है, सोर्स वेरिएबल हो सकता है। रजिस्टर जो है वो सोर्स रजिस्टर डेस्टिनेशन हो सकता है, सोर्स कोई इंटीजर वैल्यू हो सकती है, इमीडिएट का मतलब इंटीजर वैल्यू। और सोर्स कोई डेस्टिनेशन हो, वेरिएबल हो सकता है। और फिर ये सॉरी डेस्टिनेशन कोई वेरिएबल हो सकती है, सोर्स कोई रजिस्टर हो सकता है। और डेस्टिनेशन कोई वेरिएबल हो सकता है, सोर्स कोई इमीडिएट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू हो सकती है। तो these all are the allowed parameters of AND instructions, ठीक है। तो एंड ऑपरेशन जो है वो 8 बिट, 62 बिट या 32 बिट का जो है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। 8 बिट का रजिस्टर हो, 16 बिट का रजिस्टर हो, 32 बिट का रजिस्टर हो या वेरिएबल हो, तो इनके दरमियान जो है एंड ऑपरेशन जो है वो आप लगा सकते हैं। और ये आपको पता ही है, इफ बोथ बिट्स इक्वल टू 1 देन रिजल्ट इज 1, अदरवाइज 0। ये एंड का काम आपको पता ही है, होता है।
अच्छा यहाँ देख लीजिए एंड इंस्ट्रक्शन का करती क्या है विधि, आपको मैंने सिंटेक्स बता दिया इसका। अब इसको इसमें होता क्या है कि अगर आप देखो ये ऊपर वैल्यू है जिसको एंड किया जा रहा है, ऊपर वैल्यू है ये 00 ट्रिपल वन 011, ठीक है। अगर हम इसको एंड करेंगे, देखो यहाँ पर क्या किया है, अगर हम इसको जीरो के साथ एंड करेंगे, ये देखो जीरोस है, अगर जीरो के साथ एंड करेंगे तो क्या होगा नतीजे में, इन वैल्यूज को अगर हम जीरो के साथ एंड करेंगे नतीजे में क्या होगा, सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि सारे एक भी जीरो होगा तो जवाब जीरो आ जाएगा। तो सारे जीरो हो गए, जो कि क्लियर, जिसको हम कहते हैं क्लियर। यानी कि अगर जीरो बिट्स को अगर हम किसी नंबर के साथ एंड कराएंगे तो वो सारी बिट्स क्लियर हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर हुआ, 4 बिट जो है, हायर 4 बिट जो है वो क्लियर हो गई। और इसी तरीके से जो है वो बाद में लोअर 4 बिट्स हैं, लोअर 4 बिट्स अगर हमने एज इट इज रखना है, ऊपर नंबर है 1011, इसको अगर हमने वन के साथ एंड किया, ये सारे वन है, इनको हमने अगर वन के साथ एंड किया, जब वन के साथ एंड करेंगे तो वही वैल्यू 1011 वापस आ जाएगी, यानी कि अनचेंज्ड। ठीक है, तो समझ में आ गया, यानी कि एंड ऑपरेशन अगर आप जीरो के साथ करोगे तो सारी बिट्स क्लियर हो जाएंगी जिनके साथ एंड किया जा रहा है, और अगर वन के साथ एंड करोगे तो जितनी बिट्स के साथ वन के साथ एंड करोगे तो वो बिट्स दोबारा से वही वापस आ जाएंगी, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होंगी, अनचेंज रहेंगी वैल्यूज। तो यहाँ पर एक डिमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा दी जीरो और वन की। तो यहाँ पर ये बात लिखी है कि द एंड इंस्ट्रक्शन लेट्स यू क्लियर वन और मोर बिट्स इन एन एंड ऑपरेंड विदाउट अफेक्टिंग अदर बिट्स, द टेक्निक इज कॉल्ड बिट मास्किंग। ठीक है, तो उसको बिट मास्किंग कहते हैं। और बिट मास्किंग का मतलब यही है कि जो है आप जो है एंड और एंड ऑपरेशन जो है परफॉर्म करते हो, और उसके बिहाफ पर जो है वो आप मतलब बिट मास्किंग के जरिए से, मास्क इसको कहते हैं बिट मास्किंग, यानी कि करके बिट आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो और उसके बिहाफ पे रिजल्ट जाहिर जनरेट हो रहा है। तो ये एंड ऑपरेशन के थोड़ा सा मतलब बारे में था। अब यहाँ पर लिखा हुआ है assume that we want to reset the device without modifying any other bit in AL। तो आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, तो मतलब फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखें, इसके अंदर अगर हमने क्या लिखा हुआ है, एंड कर रहे हैं, एल के अंदर कोई वैल्यू रखी हुई होगी, उसको इन बिट्स के साथ एल कर रहे हैं, ठीक है, एल में कोई पहले से वैल्यू रखी हुई होगी, बाइनरी बाइनरी की कोई भी वैल्यू, एल एक बाइट ही लेता है, तो बाइनरी की 8 बिट्स एल के अंदर पहले से रखी हुई होंगी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाकी जो बिट्स हैं उनके साथ आप जो है वो एंड ऑपरेशन जो है परफॉर्म करवा रहे हो, तो इन बिट्स के साथ आप एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवाने जा रहे हो, तो इसमें करेगा क्या कि ये देखो ये कौन सी बिट है, ये जीरो बिट है, ये जीरो बिट है ये वाली, और वन टू, और ये कौन सी बिट है, 3 बिट है। जीरो और थर्ड बिट जो है, जीरो बिट और थर्ड बिट वो क्या हो जाएंगी, क्लियर कर देंगी, यानी कि एल रजिस्टर के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर जीरो बिट और थर्ड बिट जो है वो क्लियर हो जाएगी, बाकी सारी बिट जो होंगी वो अनचेंज रहेंगी, क्योंकि बाकी सारी बिट्स को आप वन के साथ एंड करा रहे हो, जब वन के साथ एंड कराओगे तो वो बिट्स एज इट इज आ जाएंगी, अनचेंज रहेंगी। जो बिट नंबर 0 और 3 के अंदर बिट्स होंगी वो बिट्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ये? एंड ऑपरेशन क्लियर है, ये तो इसका ट्रूथ टेबल दिखाया है एंड का, ये तो आपको पता ही है। तो ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखें हम, अब जैसे यहाँ पर देख रखा है, ये वैल्यू रखा ही है, ये एक वैल्यू है 101010 बाइनरी की वैल्यू है, इसको आपने मूव करवा दिया ए एल के अंदर, और फिर एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ए एल और इसके दरमियान एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, ठीक है, ये ए एल के अंदर ये आ गई। अब ये वैल्यू जो है इसके अंदर, इसको जो है वही जो मैंने आपको बताया था, जीरो और थर्ड बिट, जीरो थर्ड बिट जो है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये आपने जीरो के साथ एंड करा रहे हो, बाकी सबको वन के साथ एंड करा रहे हो, तो डेस्टिनेशन में यही आएगा, देखो जीरो और थर्ड बिट जो है वो जीरो हो गई, जीरो तो थी जीरो, लेकिन जो थर्ड बिट थी वो वन थी, तो वो अब थर्ड बिट क्या हो गई, वो जीरो हो गई, क्योंकि एंड के साथ आपने जीरो के साथ आपने एंड करवाया था। बाकी सारी बिट जो है 10 1 0 1, ये सारी वन के साथ आपने एंड करवाई है, तो ये 10 1 10 जो है ना वो एज इट इज आ गया, क्योंकि इनको आपने वन के साथ जो है एंड करवाया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जिस बिट को आप जीरो के साथ एंड कराओगे तो वो क्लियर हो जाएगी,
और जिस बिट को आप 1 के साथ एंड कराओगे तो वो अनचेंज रहेगा, एज इट इज वो बिट आ जाएगी आफ्टर परफॉर्मिंग एंड ऑपरेशन। क्लियर है स्लाइड? एग्जाम्पल है उसी की, जो एंड ऑपरेशन बताया था उसी की एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई है कि कैसे करेंगे आप। और इंस्ट्रक्शन आ गई यहाँ पे, ये देख लीजिए। और इंस्ट्रक्शन जो है वो, द और इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स अ बुलियन और ऑपरेशन between each pair of matching bits in two operands and places the result in the destination operands। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म होएगा, और ऑपरेशन परफॉर्म होने जा रहा है। और के अंदर वही है, एक डेस्टिनेशन होगी, एक सोर्स होगा, ये इसके अलाउड पैरामीटर्स हैं। और दो रजिस्टर के दरमियान और हो सकता है, एक रजिस्टर वेरिएबल के दरमियान और हो सकता है, रजिस्टर कांस्टेंट वैल्यू के साथ और हो सकता है। ठीक है, तो ये रजिस्टर, ये वेरिएबल है, वेरिएबल और रजिस्टर के दरमियान और हो सकता है, वेरिएबल और कोई कांस्टेंट वैल्यू के दरमियान और हो सकता है। तो ये और ऑपरेशन के जो है अलाउड पैरामीटर्स। और इस 8 बिट का ऑपरेंड हो, 16 बिट का ऑपरेंड हो, 32 बिट का ऑपरेंड हो, इन सब के दरमियान और ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है। और का आपको पता ही, और ऑपरेशन का और ऑपरेशन का आपको पता ही है कि और ऑपरेशन जो है, कोई भी एक बिट जो है वो अगर 1 हो जाए, सॉरी, और ऑपरेशन में क्या होता है, कोई एक बिट भी अगर 1 हो जाए तो रिजल्ट जो है वो मतलब अगर दोनों में से कोई एक बिट भी 1 हो गई तो रिजल्ट 1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान और करोगे तो जाहिर है ये 1 हो गया ना, रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका 1। कोई एक बिट भी 1 हो गई तो इसका रिजल्ट जो है वो 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख लो, ये उसका ट्रुथ टेबल भी दिया हुआ है, ये आपको पता ही है और ऑपरेशन कैसे काम करता है। कोई एक बिट भी 1 हो गई तो रिजल्ट 1 हो जाता है। और जाहिर है यहाँ पर दोनों बिट्स 1 है तो रिजल्ट 1 ही रहेगा, और यहाँ पर दोनों बिट 0 है, रिजल्ट 0 रहेगा। तो ये बहरहाल और ऑपरेशन का तो आपको पता ही है काम, लेकिन यहाँ पर और तक दिखाया गया है ये वैल्यूज। तो यहाँ पर आप देखिए ये वैल्यूज जो और कराई गई हैं, ये ऊपर की वैल्यू है 00 111 011, ये वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं ऊपर दी हुई हैं। अगर इनको 0 के साथ और कराएंगे तो चार बिट्स को, अपर 4 बिट्स को 0 के साथ और कराया, लोअर 4 बिट्स को 1 के साथ और कराया। तो 0 के साथ अगर और कराओगे तो जाहिर है वही वैल्यू वापस आ जाएगी, 0011 वापस आ जाएगा अनचेंज्ड। ठीक है, लेकिन अगर जो है वो इसको 1 के साथ और कराओगे, अगर आप इसको 1 के साथ और कराओगे तो क्या होगा, सारी वैल्यूज सेट हो जाएंगी। यानी कि 1011 को अगर सारी 1 के साथ और कराओगे तो जवाब क्या आ जाएगा, 1111, सारी वैल्यूज जो है सेट हो जाएगी, सारी वैल्यूज में 1 आ जाएगा अगर आप 1 के साथ उसको और कराओगे। ठीक है, तो ये फर्क होता है और के साथ ऑपरेशन कराने में। ये फर्क होता है और के साथ जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने में। ठीक है, तो आपने क्या किया कि, तो आपने देखो ये 0 बिट है, ये 1 बिट है, 2 बिट है। अगर आप चाह रहे हो कि जो सेकंड, ये जो 2 बिट है, ठीक है, 0 बिट, 1 बिट और 2 बिट, 2 बिट को आप कराना चाह रहे हो सेट, क्या यहाँ पर जो भी हो वो 1 आ जाए। एल के अंदर एक वैल्यू रखी हुई है पहले से,
एयर के अंदर पहले से एक वैल्यू रखी है, आप चाह रहे हो कि सेकंड पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू हो वो 1 हो जाए, यानी कि अगर 0 भी है तो भी 1 हो जाए। ठीक है, बाकी को आप अनचेंज रखना चाह रहे हो, क्योंकि ज़ाहिर है 0 से आप और कराओगे किसी भी वैल्यू को तो अनचेंज रहेगा, जैसे यहाँ दिखाया। लेकिन आप जो सेकंड पोजीशन पे जो बिट है आपने उसको 1 कर दिया, तो होगा क्या कि सेकंड पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बाकी सब जो है अनचेंज रहेंगी। जैसे आप इसको अगले एग्जांपल में यहाँ पर भी देख सकते हो। ये आपने वैल्यू है 111 बाइनरी की वैल्यू है, ये आपने पास कराई रजिस्टर में। फिर आपने तो आपने यहाँ पर ये गलत लिखा है, एंड नहीं है और है। ठीक है, ये गलत आ गया, और है, एंड नहीं है। फिर आपने और तो इसका रिजल्ट आपके सामने आ गया और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ठीक है, और ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो है और किया है आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ। ठीक है, तो जो सेकंड बिट थी इसको जो है आपने सेकंड बिट जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये सेकंड बिट है ना 0, ये 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखें ये 1 हो गई, बाकी एज इट इज रही वैल्यूज 11100 जैसे यहाँ लिखा था ये ऐसे ही रहा एज इट इज, ये 11 भी एज इट इज रहा। ठीक है, जैसे यहाँ पर था 11, तो ये एज इट इज रहा। लेकिन जो आपने सेकंड पोजीशन पे बिट को आप चेंज करना चाह रहे थे वो चेंज हो गई, ये अब 0 हो चुकी है, क्योंकि आपने इस पोजीशन पे आपने 1 रख दिया था, उसके साथ और कर रहा है। तो ये और की एक एग्जांपल आ गई कि जिस बिट को आप सेट कराना चाहते हो उस पोजीशन पे उस बिट को जो है आप 1 के साथ और करा दो, बाकी अगर अनचेंज रखना चाहते हो तो 0 के साथ आप और कराओगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अच्छा जी, इसमें अब एक काम कर लेते हैं। मैं अभी ब्रेक भी ले रहे हैं, और इस ब्रेक को हम क्लास कंटिन्यू करेंगे 2 बजे, नहीं सॉरी 2:15 बजे, 2:15 क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2:15 पे, 2:15 पे 2:15 इसमें हम नमाज का ब्रेक भी है और जो आपके क्विजेज हैं उनका ब्रेक भी है।